बच्चों आज जो अगला टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन। जैसे हमने दर्पणों में पढ़ा था रेखीय आवर्धन, वो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में था। अब हम लेंसों में रेखीय आवर्धन पढ़ रहे हैं। परिभाषा वही है और उसका मेन मीनिंग भी वही है। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हमसे व्यक्त करते हैं। कोई लेंस है, चाहे हम उत्तल लेंस ले लें, चाहे आपका उत्तल लेंस ले लें, इसके सामने अगर हम कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब जो लेंस पर बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, उसका आकार या उसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, चाहे छोटा बन रहा है चाहे बड़ा बन रहा है, उससे मतलब है इसका आवर्धन से। जैसे दर्पण में मतलब था कि उसके आकार से मतलब होता है आकार, तो वैसे ही यहाँ पर भी है रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई से डिनोट की हुई है और वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट यानी ओ से। तो एम बराबर आई अपॉन ओ इसको हम जैसे दर्पण में एम बराबर माइनस वी अपॉन यू होता था, यहाँ पर क्या है एम बराबर वी अपॉन यू, यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, एम बराबर इसको हम इसके बराबर भी रख सकते हैं, एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू। ये आपका एक फॉर्मूला हो जाता है रेखीय आवर्धन के लिए, लेंसों के रेखीय आवर्धन के। ध्यान रखना कि दर्पणों में आपका माइनस होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, सीधे आभासी प्रतिबिंब के लिए, सीधे हो या फिर आभासी हो प्रतिबिंब के लिए एम का मान धनात्मक होता है। अवतल लेंस में, अवतल लेंस में जो होते हैं प्रतिबिंब सीधे ही बनते हैं, तो उसके लिए सीधे प्रतिबिंब हो चाहे आभासी हो, उनके लिए जो एम का मान होगा हमेशा धनात्मक होगा, जैसे अवतल दर्पण में था। ठीक है, और उल्टे और वास्तविक होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब जो होते हैं उत्तल लेंस से बनते हैं, तो उनके लिए आवर्धन क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होता है आपका लेंस सूत्र। जैसे दर्पण सूत्र था वैसे है लेंस सूत्र। अवतल लेंस के लिए है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर प्लस होता है दर्पण में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपका माइनस होता है, ध्यान रखना। एफ क्या होता है आपका अवतल लेंस की फोकस दूरी, वी क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी। ये सब दूरियाँ जो होती है आपकी प्रकाशिक केंद्र से ली जाती है। जो प्रकाशिक केंद्र है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, लेकिन चाहे लेंस उत्तल लेंस हो चाहे आपका अवतल लेंस हो, दर्पणों में हम पोल से लेते हैं। दर्पणों में हम क्या करते हैं, पोल से यानी ध्रुव से दूरियां मापते हैं। लेकिन यहाँ जो लेंस है वहाँ पर हम क्या करते हैं, दर्पण लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से दूरियां मापते हैं। ये दूरियां वही है, यानी यहाँ पर भी हम प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करेंगे और वस्तु की दूरी को u से डिनोट करेंगे। यानी जो ये फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये जो होता है आपका एफ वी यू में संबंध बताने वाला सूत्र क्या कहलाता है आपका लेंस सूत्र कहलाता है। ठीक है, वही दोनों के लिए वही सेम निकलता है जैसे दर्पणों में था। उत्तर लेंस के लिए भी वही 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इनके मीनिंग्स भी क्या होती है, वही होती है जो ये वाली। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है मेन इंपॉर्टेंट है लेंस की शक्ति या क्षमता। ठीक है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है। जैसे लेंस का जो मेन काम होता है वो क्या होता है आपका प्रकाश की किरणों को मोड़ना। प्रकाश की किरणों मतलब जैसे उत्तल लेंस है आपका अवतल लेंस है, तो जो क्या करेगा आपका प्रकाश किरण जो आ रही है उनको मुख्य अक्ष के ओर जितना अधिक मोड़ेगा वो क्या कहलाएगा उसका उसकी उतनी अधिक वो उसकी क्या कहलाती है क्षमता। यानी प्रकाश किरणों को मोड़ना ही क्या होता है, मोड़ना ही क्या होता है आपका लेंस की क्षमता होती है। जो अब जो लेंस जितना अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता क्या होगी उतनी अधिक होगी। ठीक है, जो जितना कम मोड़ेगा उसकी क्षमता क्या होगी उतनी कम होती है। उत्तल लेंस देखा होगा आपने, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है आपका केंद्रित कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है मतलब उनको मोड़ रहा है। ठीक है, और अवतल लेंस क्या होता है आपका फैला देता है। फैला रहा मतलब इसका मतलब क्या, इसकी क्षमता क्या होगी, अपने केंद्र पर मोड़ता है मुख्य अक्ष के सापेक्ष, तो क्या होगा आपका उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा। उसके अतिरिक्त किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी f है तो उसकी क्षमता जो कि पावर बोलते हैं इसलिए p से डिनोट करते हैं 1/f, यानी उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी जो चीज़ बट्टे में चली जाती है व्युत्क्रम हो जाता है या प्रतिलोम हो जाता है। ठीक है, p बराबर 1/f, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फोकस दूरी अधिक होगी तो क्षमता कम होगी, अगर फोकस दूरी अगर अधिक कम होगी तो क्षमता क्या होगी ज़्यादा होगी। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है आपका, इसको फोकस दूरी को हम किस में मापते हैं मीटर में, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा मीटर -1, तो मीटर -1 को ही डायोप्टर बोला जाता है। ठीक है, यानी जब आप लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है आपका डायोप्टर या डायोप्टर होता है। ठीक है, इसको डी से डिनोट करेंगे, कैपिटल अभी स्मॉल डी से नहीं, ये गलत है। ठीक है, कैपिटल डी से। जब आप डायोप्टर तब होगा जब आपने फोकस दूरी को मीटर में लिया हो। ठीक है,
इसे डी से व्यक्त करते हैं। यदि हम फोकस दूरी को सेंटीमीटर में मापें तो क्या हो जाएगा, पी बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, इसको हम मीटर को हम सेंटीमीटर बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ अपॉन 100। तो 100 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, तो 100 अपॉन एफ, यानी पी बराबर 100 अपॉन एफ डायोप्टर। ठीक है, जब आपका ये चीज़ सेंटीमीटर में दी हो। लेकिन जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो अधिकतर केसों में क्या होगा, हम उसको डायोप्टर में ही लेंस की क्षमता मापेंगे। ठीक है, उसको चाहे सेंटीमीटर में हो तो हम उसको मीटर में चेंज करके ही हम उसको डायोप्टर में उसको लेके आएंगे, क्योंकि उसका मात्रक ही मेन क्या होता है, आपका डायोप्टर होता है क्षमता का। ठीक है, चाहे सेंटीमीटर में दिया हो तो हम, ये तो मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो ऐसा निकलेगा, लेकिन क्षमता जो होती है हमेशा डायोप्टर मापी जाती है। तो सेंटीमीटर में अगर फोकस दी हो तो उसको पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, मीटर के बाद उसको फिर वो डायोप्टर में उसका मात्रक आएगा। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उसकी क्षमता धनात्मक होगी। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर ये धनात्मक है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, आपकी धनात्मक हो जाएगी। ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी उत्तल लेंस की ऋणात्मक, अगर यहाँ पर माइनस कर देता हूँ तो ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका संयोजन की, इसी में है संयोजन की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f। संयोजन का फोकस दूरी का मतलब ये है, अगर बहुत सारे एक उत्तल लेंस है, एक अगला है, दूसरा है, तो इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है, इसकी फोकस दूरी f3 है। ठीक है, तो हम इसके इन सब की संयोजन कर दिया, इनको जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी निकलेगी, इन सबको जोड़ दिया तो इनकी फोकस दूरी कितनी निकलेगी, इसकी कितनी है फोकस दूरी, P1 बराबर 1/f1, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, P1 बराबर 1/f1। और इसके लिए कितनी हो जाएगी, इसके लिए कितनी हो जाएगी आपकी P बराबर 1/f2, इसके लिए कितनी हो जाएगी 1/P बराबर 1 P3 P2 1/f3। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका, P 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो ये क्या है, P1 है, ये क्या है, P2 है, P3 है। तो बहुत सारी लेंस को हम जोड़ देंगे तो उनकी क्षमताएं क्या होंगी, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ये क्या है, उनकी अलग अलग क्षमताएं हैं। तो टोटल क्षमता ये है। ठीक है।